नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। स्टैटिक जीके की आज 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक वक्त था जब भारत आजाद होता है और भारत की आजादी के समय भारत पे खाद्यान्न की बड़ी कमी थी। इतनी खाद्यान्न की कमी थी कि हम अमेरिका तक जाते हैं और अमेरिका हमें थर्ड क्वालिटी का गेहूं प्रदान करता है। अब ऐसी स्थिति में किस तरह से भारत उस स्थिति को क्रॉस करके वर्तमान समय में इतना खाद्यान्न समृद्ध हो गया है कि हम दूसरे देशों को बेच रहे होते हैं। हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा खाद्यान्न का होता है। तो इन सभी विषयों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हमारी कृषि क्रांतियों के बारे में अहम रोल है। अब कृषि क्रांतियों से संबंधित कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आप चाहें तो इस सब्जेक्ट में भी पीएचडी कर सकते हैं, परंतु पीएचडी नहीं करना, केवल हम लोगों को डिटेल में उन्हीं टॉपिक्स को देखना है जो हमारे एग्जाम्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस, रेलवे इत्यादि एग्जाम्स में पूछे गए, मतलब वनडे एग्जाम्स की कैटेगरी के हिसाब से चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति एक नए कदम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। इन सभी के बाद आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। अगर पीडीएफ प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ में जो भी समस्याएं आ रही वो सारी समस्याएं सॉल्व कर दी जाएंगी। या आपको कोई और समस्या हो, कोई और इश्यूज हो तो भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है, वीडियो के नीचे डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए, आपकी उस समस्या का निदान किया जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रांतियों के बारे में, क्रांतियों से संबंधित उत्पादन, किस तरह से उत्पादन हुआ था तथा वो कौन सा स्थान था जहां पे ये प्रारंभ होता, कौन से व्यक्ति द्वारा। जैसे हरित क्रांति की चर्चा करें तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन जी ने किया क्या था? हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषक खाद्यान्नों के बारे में, गेहूं चावल का उत्पादन सर्वोत्तम हुआ। इस क्रांति में क्या किया गया? उर्वरक की अच्छी उपज, बीजों का अच्छा चुनाव तथा खेती के हिसाब से जिस तरह की खेती है वहां पे उस तरह के फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता कराई गई ताकि वहां पे गेहूं चावल एवं खाद्यान्न का उत्पादन श्रेष्ठ हो सके। ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? क्या पेट्रोलियम से, मत्स्य से या खाद्यान्न से? सही ऑप्शन आपको लगाना होगा खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति के जनक कौन? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। सफेद क्रांति की चर्चा करें, सफेद क्रांति जैसे व्हाइट दिख रही होती है तो दुग्ध उत्पादन से या दूध डेयरी से संबंधित है। और सफेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या है? सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक। दो ऑप्शन याद किए, दोनों को याद रखिए। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। सफेद क्रांति, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित। कभी कभी इसको व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से या मिल्क क्रांति या मिल्क रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति के जनक कौन से? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन के बाद चल जाए तो गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। दुर्गेश पाटिल जी इसके जनक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? दुर्गेश पाटिल जी निम्नलिखित में से किस क्रांति के जनक हैं? क्या वो गुलाबी क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के, श्वेत क्रांति के, भूरी क्रांति या काली क्रांति के? चार ऑप्शन होंगे, सही जवाब आपको लगाना होगा कि दुर्गेश पाटिल जी गुलाबी क्रांति के जनक है। देखिए क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है, 2 से 3 तरह से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे व्यक्तियों से नाम पूछे जाएं और ये पूछा जाए ये किस क्रांति से संबंधित है या इन्होंने कौन सी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्रांति के नाम दिए जाएं, ये किस खाद्यान्न से संबंधित है या किस उत्पादन से संबंधित है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस क्रांति के जनक कौन थे। तो तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं और इनके बारे में एक एक, जैसे आपको हरित क्रांति के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो जब हम लोग इकोनॉमी का सेशन ले रहे हैं तो वहां पे हम लोग हरित क्रांति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरह आप पूरी क्लासेस भी कवर कर सकते हैं और स्टैटिक जीके के जो शॉर्ट टाइम का क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 10 मिनट सीरीज के अंतर्गत, तो हमारी चर्चा कुल मिला के 10 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाली रहेगी। नीली क्रांति की चर्चा करें तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक अरुण कृष्णन जी हैं। इसके जनक कौन है? अरुण कृष्णन जी। अरुण कृष्णन जी ने किसकी जनक है? अरुण कृष्णन जी जनक है नीली क्रांति का। अगर काली क्रांति की चर्चा करें, ब्लैक क्रांति, ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति कौन सी? ब्लैक क्रांति। और भूरी क्रांति की चर्चा करें तो भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी जी हैं और यह चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अब फिर से ध्यान रखो, याद रखो, यहां से सफेद क्रांति किससे? दूध से। नीली क्रांति किससे? मत्स्य से। काली क्रांति किससे? काला पेट्रोलियम से।
पेट्रोलियम उत्पादन से, इससे जेली का निर्माण होता है, पेट्रोलियम उत्पादन का निर्माण होता है, वैसलीन का निर्माण होता है। भूरी क्रांति की चर्चा करें तो भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। भूरी क्रांति के जनक कौन है? भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी जी हैं। हीरालाल चौधरी किसके जनक है? हीरालाल चौधरी भूरी क्रांति के जनक है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में। गोल्डन रेवोल्यूशन की चर्चा करें या स्वर्ण क्रांति? स्वर्ण क्रांति के जनक के बारे में ध्यान रखिए, स्वर्ण क्रांति के जनक निरफाक टुटेजी जी हैं, निरफाक टुटेजी जी हैं। और ये सोने के कलर का फल एवं शहद होता है। गोल्डन कलर के बेस्ट क्या माने थे? फल व शहद। फल व शहदों की क्रांति किससे संबंधित है? फल व शहद से संबंधित है निरपाक टुटेज जी, और ये एक स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आते हैं। रजत क्रांति की चर्चा करें तो अंडा जो चांदी जैसा होता है, इस लगा चांदी की क्रांति, अंडा उत्पादन के बारे में चर्चा करें तो इसके जनक इंदिरा गांधी जी हैं। और रजत क्रांति के बारे में चर्चा करें तो रजत क्रांति अंडों से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है? स्वर्ण क्रांति, रजत क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति या लाल क्रांति? चार ऑप्शन में से आपको सही चूज करना है। अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति सर्वोत्तम उपयोगी रही, और रजत क्रांति का श्रेय किसको जाता है? इंदिरा गांधी जी को। फिर चर्चा करें ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन में, और ये उर्वरक उत्पादन सभी के लिए जननी का कार्य करती रही। लाल क्रांति की चर्चा करें, लाल क्रांति टमाटर व मांस हेतु, टमाटर व मांस उत्पादन की लाल क्रांति, और इसके जनक कौन है? विशाल तिवारी जी। विशाल तिवारी जी किस क्रांति से संबंधित है? विशाल तिवारी जी टमाटर एवं मांस उत्पादन के लिए प्रेरित करने वाली लाल क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति की चर्चा करें तो पीली तिलहन होते हैं, अर्थात पीली क्रांति से संबंधित कौन से? तिलहन उत्पादन से। सैम पित्रोदा किस क्रांति से संबंधित है? सैम पित्रोदा तिलहन क्रांति से संबंधित है, जिसको हम लोग पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। पीली क्रांति किससे? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर व मांस, धूसर या ग्रे क्रांति उर्वरक से। रजत क्रांति किससे? अंडा से। स्वर्ण क्रांति निरपाक जी फल व शहद से संबंधित। सदाबहार क्रांति के बारे में चर्चा करें, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या है? भारत का विकास सिर्फ कृषक क्षेत्रों तक सीमित न रह के भारत इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में भी अपना विकास करे, इस तरह के विकास क्रम को बोलते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास के क्रम में किसका था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सदाबहार क्रांति से। समावेशी विकास के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, धरती द्वारा उपज होने वाले प्रत्येक चीज पे केवल हमारा हक ना हो के हमारे आने वाली जनरेशन का भी है, ऐसा विकास किया जाए कि भविष्य धूमिल ना हो, इसलिए समावेशी क्रांति का प्रयोग किया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने, जो समावेशी विकास क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। एम एस स्वामीनाथन एक और क्रांति से संबंधित है, जिससे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति के बाद चर्चा करते हैं प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति को दूसरी हरित क्रांति भी कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी व अरुण जेटली द्वारा वर्तमान समय में प्रारंभ है। गोल क्रांति किससे? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हरित क्रांति किससे? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। सफेद क्रांति किससे? दूध व डेयरी से। गुलाबी क्रांति की चर्चा करें तो प्याज उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम से। और भूरी क्रांति देखें तो भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, सफेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पाटिल, नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्ण, काली क्रांति भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी जी, स्वर्ण क्रांति के जनक निरपाल टुटेज, रजत क्रांति इंदिरा गांधी, लाल क्रांति विशाल तिवारी, पीली क्रांति सैम पित्रोदा, सदाबहार क्रांति समावेशी विकास से संबंधित डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब एक बार देखते हैं और स्वर्ण क्रांति फल व शहद से संबंधित। रजत क्रांति अंडा से। धूसर या ग्रे क्रांति किससे? उर्वरक से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन। लाल क्रांति टमाटर व मांस। सदाबहार क्रांति क्या? समावेशी विकास से। गोल क्रांति किससे? आलू के। व प्रोटीन क्रांति क्या? सेकंड हरित क्रांति, सेकंड स्तर पे हरित क्रांति, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि खाद्यान्न उत्पादन में तकनीकी सेवाओं का प्रयोग करना। वर्तमान समय में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? नरेंद्र मोदी व अरुण जेटली जी द्वारा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। ये वीडियोस यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर देखेंगे। धन्यवाद।